अभी हम लोग सी प्लस प्लस में बात करने वाले हैं यूनियन के बारे में। अब ये यूनियन क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे एरे के बारे में। अब ये एरे क्या होता है? बेसिकली एरे के अंदर आप लोग सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हो। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग मुझे कहोगे कि हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनियन के काफी सिमिलर है। अब जरा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूनियन को समझ लेते हैं। अब ये जो यूनियन होता है ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर कर सकता है। अभी ये कैसे करता है इसको जरा हम लोग सिंटैक्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर यूनियन का सिंटैक्स लिखा हुआ है, राइट? हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यूनियन कीवर्ड का यूज किया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूनियन नेम लिखा, यानी कि हम लोगों को हमारे यूनियन को एक नाम देना होता है, तो वो नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया और यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर्स हम लोगों को लिखने होंगे वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देन हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। तो कुछ इस तरह से यूनियन का सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पर यूनियन क्या कर रहा है, बेसिकली वो मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर कर रहा है, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनियन का की फीचर क्या है। बेसिकली यूनियन क्या करता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है? तो अभी इस लाइन को भी जरा हम लोग समझ लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिंटेक्स को कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पर जो मैंने सी प्लस प्लस की बॉयलर प्लेट को जो कमेंट किया था उसको मैं अनकमेंट कर दूंगी। तो अभी हम लोग प्रेजेंट है मेन फंक्शन के अंदर, राइट? तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनियन को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ जाऊंगी और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यूनियन कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा कि हम लोगों को एक यूनियन को नाम देना होता है, वो नाम हम लोग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पर्सन नाम का एक यूनियन बना रही हूँ जिसमें हम लोग उसकी एज, उसकी सैलरी, उसके जेंडर, ये डेटा मेंबर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम लोग उसे नीचे प्रिंट करवाना चाहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यूनियन बनाती हूँ, यहाँ पर हम लोग एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेटा मेंबर्स। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देती हूँ एज, ठीक है, पर्सन की एज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं सैलरी के लिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद मैं कैर टाइप का एक वेरिएबल बना रही हूँ जेंडर के लिए, कि पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, राइट? अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यूनियन बना लिया पर्सन के लिए जिसमें हम लोगों ने एज, सैलरी, जेंडर, ये डेटा मेंबर्स को कंसीडर किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी यूनियन की मेमोरी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, राइट? यानी कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस भी डेटा टाइप की सबसे ज्यादा मेमोरी होंगी वही मेमोरी पूरे यूनियन को ऑक्यूपाई होंगी। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फ्लोट को। तो जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट का होता है, तो हमारे जो यूनियन को जो पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो 4 बाइट की होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारे यूनियन के लिए एक वेरिएबल को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पर्सन और एक वेरिएबल बनाती हूँ पी नाम का, ठीक है? ये हम लोगों ने कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एज को एक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर पी का यूज करूंगी जो कि वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है हमारे यूनियन के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डॉट ऑपरेटर, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगी एज। अब एज को मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रही हूँ 25, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वेरिएबल के लिए एक वैल्यू असाइन कर देंगे पी डॉट सैलरी, ठीक है? यहाँ पर मैं सैलरी को वैल्यू असाइन करती हूँ 45,000.45, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर हम लोग जेंडर के लिए एक वैल्यू असाइन करेंगे, तो मैं पी डॉट जेंडर करती हूँ। देन यहाँ पर मैं लिख दूंगी एम। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूनियन के की फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो यूनियन है वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एज को एक वैल्यू असाइन की है, राइट? अब यहाँ पर जो एज की वैल्यू है ये ओवरराइड हो जाती है जब मैं यहाँ पर सैलरी को वैल्यू असाइन करती हूँ। यानी कि जब मैंने सैलरी को एक वैल्यू असाइन कर दी तो ये जो एज में जो वैल्यू है ये ओवरराइड हो जाएंगी। अब यहाँ पर जब मैं जेंडर को वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो सैलरी की वैल्यू थी ये ओवरराइड हो जाएगी।
अभी मैं जस्ट नीचे आती हूँ और यहाँ पर इनको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर करती हूँ सी आउट एज, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगी p डॉट एज। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे std एंड देन endl। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट इसको कॉपी करती हूँ, अभी जस्ट मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर हम लोग चेंजेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ सैलरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे सैलरी। देन मैं यहाँ पर करती हूँ जेंडर एंड देन हम लोग यहाँ पर कर देंगे p डॉट जेंडर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग टर्मिनल को ओपन कर देंगे, यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो जेंडर की वैल्यू है वो प्रिंट हुई है, राइट। यहाँ पर जो सैलरी और जो एज की वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू आई है, राइट। जब हम लोगों ने यहाँ पर जेंडर को वैल्यू दे दी तो ये जो सैलरी में वैल्यू थी ये ओवरराइड हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यूनियन क्या करता है, ये मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर करने में मदद करता है और इसका की फीचर ये है कि ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड करता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर यूनियन क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और किस तरह से हम लोग यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स को सॉल्व करें और इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।